पीएच मान के बारे में बता चुके थे, यही बताए थे। आगे लवण परिवार के बारे में पढ़ना है आपको। हम अम्ल और क्षार के बारे में बता चुके थे। अम्ल वह पदार्थ होता है जो जल के साथ घुलकर H+ आयन देता है, ठीक है। और आपका क्षार वैसा पदार्थ होता है जो जल में घुलकर OH- आयन देता है, ठीक है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? कैसा होता है? खट्टा। और क्षार का कड़वा, ठीक है, यहाँ तक याद है। बताओ शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। शुद्ध जल का पीएच मान 7। नींबू का पीएच मान कितना होना चाहिए? हाँ, वेरी गुड। ये बताओ कि चींटी के डंक मारने में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाँ, तब ठीक है, वरना देख रहे हो ना यही तो इंतजार कर रहे थे। ठीक है, चलो ठीक है। देखो बच्चों, लवण सॉल्ट, नमक के बारे में पढ़ना, ठीक है। लवण, सबसे पहले आपको जानना है विरंजन चूर्ण के बारे में। किसके बारे में? विरंजक चूर्ण। चलो बाबू ध्यान सुनो, हल्ला मत करो। चूर्ण, इसका सूत्र होता है CaOCl2। याद रहेगा? सुनिए बात को, इसका सूत्र क्या होता है? CaOCl2। कोई दिक्कत है समझने में? इसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। याद रहेगा ना? विरंजन चूर्ण का दूसरा नाम ब्लीचिंग पाउडर। यूज करते हैं ना इसको हम लोग। ब्लीचिंग पाउडर यूज नहीं करती है, कुआं में डालते हैं। हाँ, वही है विरंजन चूर्ण। इसका सूत्र क्या होता है? CaCl2। चलेगा बात को? सुनिए बात को, दो चीजें याद रखना हमेशा। इसका सूत्र क्या होता है वो याद लिखाता है, इसका उपयोग क्या है वो लिखाता है। दो चीज, हम दो चीज लिखाएंगे। इसका उपयोग कुएं में डालने का डाल देगा, गधा कहीं खाली कुएं में डाल देगा। पहला उपयोग, ठीक है। दो कम से कम लिखवा देते हैं, ठीक है, 2 एग्जाम में आता है। हाँ, सुनो बात को, जल में कीटाणु को मारने के लिए, चलेगा? को मारने के लिए पहला उपयोग क्या है? जल में कीटाणु को मारने के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, सुनो ध्यान से रे गधा लोग। इसका उपयोग उद्योग के क्षेत्र में बहुत ज्यादा होता है, उद्योग के क्षेत्र में, चलेगा? उद्योग के क्षेत्र में भी इसका उपयोग होता है, बस काफी है। एग्जाम में सुनो, डायरेक्ट एग्जाम में आता है, विरंजन चूर्ण का सूत्र एवं उपयोग लिखें। 2 नंबर का सवाल, ठीक है। विरंजन चूर्ण का सूत्र एवं उपयोग लिख पाओगे? लवण परिवार में पहला सवाल देगा, मान के चलो। विरंजन चूर्ण का सूत्र लिखें तो CaOCl2। इसका दूसरा नाम क्या होता है रे? ब्लीचिंग पाउडर। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? जल में कीटाणुओं को मारने के लिए ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं, और उद्योग के क्षेत्र में उपयोग होता है। कोई दिक्कत नहीं लिखने में? कुआं भाई हो गया, जल के कीटाणु को मिटाने के लिए कौन डालता है ना बात को? हाँ, जल को शुद्ध करने के लिए भी आता है। यही चीज हो गया कि जल को कीटाणु माफ करेगा तो शुद्ध तो हो ही जाएगा, समझा बात को? तो सवाल आता है कि विरंजन चूर्ण का उपयोग जल को क्या करने के लिए होता है? तो जल को शुद्धिकरण करने के लिए होता है, शुद्ध करने के लिए, सही करने के लिए। समझ में आया बात को? हाँ, वाटर सेविंग। कोई दिक्कत नहीं, इसको यहाँ लिख लिया, लिखते चलो। दूसरा लिखते चलो बाबू, हल्ला मत करो, बस लिखते चलो। बोर्ड मत हिला बाबू। देखो तू लोग आगे बैठती है और हिलाती है, लड़की लोग को तो आगे बैठाने नहीं चाहिए, समझ रहे बात को? हाँ, जमीन में बैठाएंगे कल से तुम लोग को। आपको हम एक बता दिए थे विरंजक चूर्ण के बारे में, CaOCl2। इसका सूत्र हो गया, ठीक है। इसका उपयोग किस चीज में होता है? जल के कीटाणुओं को मारने के लिए, जल को शुद्ध करने के लिए, और उद्योग के क्षेत्र में इसका उपयोग होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं समझने में? दूसरा लिख लिए आप लोग, आगे बढ़े। बेकिंग सोडा, नाम सुनिए ना? नाम सुनी कि नहीं सुनी है? हाँ, बेकिंग सोडा। इसका फॉर्मूला किसको याद है? गुड, NaHCO3। चलेगा बात को? इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? NaHCO3। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है बताओ? हाँ, ठीक है, कपड़ा धोने में और जब किसी वस्तु को फुलाना। हाँ, बेकिंग सोडा सुनो, रसोई घर में पहला उपयोग
देखो बच्चों, उपयोग पहला, ठीक है, अरे रसोई घर में, या लिखो समोसा बनाने में, ठीक है, या लिखो रसोई घर में, रसोई घर में चलेगा बात को। हाँ, पूड़ी वगैरह छाकने में, ठीक है, पूरी पकौड़ी बनाने में ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सुनो दूसरा उपयोग, जब पेट में एसिडिटी हो जाता है, अम्लता हो जाता है पेट में, ठीक है, पेट में एसिडिटी हो जाता है, उसको दूर करने के लिए बेकिंग पाउडर काम आता है, बेकिंग सोडा काम आता है, ठीक है। तो पेट की अम्लता, हाँ, दूर करने में चलेगा। देखो बच्चों, हम आपको बताएं ना बेकिंग सोडा का उपयोग क्या क्या होता है रसोई घर में, पूड़ी वगैरह छाकने में, पकौड़ी समोसा वगैरह इत्यादि तैयार करने में, ठीक है। इसके साथ साथ में जब पेट में गैस हो जाएगा तो हमें बेकिंग सोडा उपयोग करेंगे, ठीक है। जब अम्लता हो जाएगा पेट के अंदर तो उसको क्या लगाएंगे हम लोग, अम्लता, इसको दूर करने के लिए आज का बेकिंग सोडा यूज करते हैं। सुनिए बात के साथ साथ में एक बेकर है, बेकर समझती है ना, बेकरी, जो केक वेक बनाता है उसे बेकरी कहते हैं। एक बेकर ने एक निरीक्षण किया, पाया कि उसके द्वारा बनाया गया केक वो फूला नहीं है। तो सवाल आता है कि वह किस चीज को डालना भूल गया। बेकिंग सोडा डालेगा तो वो फूल जाएगा। हमारे लिए सेहत के लिए उतना जरूरी नहीं है, लेकिन इसी डालते तब जाके वो फूलता है। समझ में है बात को। ये आपका गुपचुप वगैरह खाते क्यों नहीं, इसी वजह से, समझी लड़कियों। गुपचुप नहीं खाना चाहिए, बेकिंग सोडा दबा के डालता है ताकि फूल जाएगा। समझे बात को। तुम घर में बनाएगी गुपचुप नहीं बन पाएगा, इस असरा बन भी नहीं करता, फूल भी नहीं करेगा, चौड़ा हो जाएगा। समझे बात को। अब होटल में बनाएगा, इतना बेकिंग सोडा डाल देगा पूरा फूल जाएगा। अब वही लोग खाएंगे इतना बड़ा। आजकल हाँ फूलने का बेकिंग सोडा होता है, और भी कुछ डालता होगा नहीं पता है, आटा वगैरह डालता होगा और कुछ डालता होगा, मैदा वगैरह, ठीक है। चिप्स वाला भी एक आता है, वो तो साला अलग ही लगता है खाने में, वो स्वादे वो तो कुछ नहीं लगता है। हाँ बनाते हैं घर में हम लोग, एक को बेस नहीं लगता है खाने, क्योंकि खाते हैं गुपचुप है तो कहीं भी करेंगे, सीधी बात है। लड़की लोग है, समझे बात को। इतने बार गुपचुप बनाता है, अब मुंह अटक जाएगा, खाते रहेगा सर, टेंशन है। और हम लोग खाइए नहीं पाते उस समय, समझे, छोटा छोटा चाहिए हम लोग गुपचुप के लिए, सो मामला है। तो बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है बच्चों, NaHCO3। इसका उपयोग कहाँ है, रसोई घर में, पूरी वगैरह बनाने में, ठीक है, आपका पकौड़ी बनाने में, समोसा बनाने में, इत्यादि चीज़ों में उपयोग होता है, और पेट की अम्लता को दूर करने में होता है, ठीक है। तो उसने क्या डालना भूल गया था बेकर ने, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालेगा तो वो ठीक बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ें, ठीक है। एक सवाल और एग्जाम में आता है, वो उसको आगे हम बताएंगे, ठीक है। अच्छा ये बताइए, बेकिंग सोडा का प्रकृति अम्लीय होगा या क्षारीय होगा? बेकिंग सोडा का भैया क्षारीय होगा। ध्यान से समझो बच्चों, पेट की अम्लता को दूर करने के लिए, तो अम्ल है तब ना दूर करेगा, कौन दूर करेगा, क्षार दूर करेगा। इसलिए बेकिंग सोडा कैसा होता है, क्षारीय होता है। समझा बात को, पियेंगे कहानी खत्म, बुझा रहा बात को। माइनस प्लस ना है, कहाँ माइनस प्लस घुस गया तुम, नहीं उस हर चीज माइनस प्लस थोड़ी होता है गदा। डस्टर हो दो बच्चों, ध्यान से सुनो। देखो आगे बढ़े, ठीक है, आगे ध्यान से समझो। देख बच्चा आगे का है धोने का सोडा। बेकिंग सोडा धोने सोडा में फर्क है। घर में बोला था जा सोडा लेकर आओ, एक दिन हम लेकर आए लेते रहा धोने सोडा। बात को किसका ख्याल रखना, हमेशा गड़बड़ा जाता है। धोवन सोडा, इसको कहते हैं धोवन सोडा, ठीक है। हाँ धोने का सोडा, धोने का सोडा। इसका सूत्र कौन बताएगा, बता जल्दी बताओ। अरे गधा, सही है। Na2CO3 × 10H2O याद था तुम लोग को पहले से। हाँ यही तो दिक्कत है। आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चों, सुनिए ये सूत्र हो गया। हाँ N2 कहते हैं। इसका उपयोग बहुत जरूरी है एग्जाम में। पिछले साल अगर नहीं आया है तो ये आने का बहुत ज़्यादा चांस है। सुनो पहला उपयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट। धोवन सोडा का उपयोग तुम लोग जानते हो, पहला उपयोग बताओ। हाँ कपड़ों की सफाई के लिए, घर की साफ सफाई के लिए लिखा जाता है, ठीक है, घर की साफ सफाई के लिए पहला। दूसरा कौन बताएगा, बताओ। देखो सुन रहे बाबू, जब पानी मोटा होता है ना, पानी मोटा, इसे डाल दोगे तो हल्का पतला हो जाएगा पनिया, ठीक है, और उतना पतला नहीं हो जाएगा, ठीक है। सुनो, हाँ जल नहीं, जल की अस्थायी कठोरता, जल की
ऐसे अस्थाई नहीं होगा। देखो बच्चों, अस्थाई कठोरता को दूर करने के लिए, इसका तीसरा उपयोग, सुनो बात को, तीसरा उपयोग जो होता है वो होता है कांच की फैक्ट्री में होता है या साबुन के फैक्ट्री में इसका उपयोग होता है। ठीक है, कांच या फिर साबुन के फैक्ट्री में। कांच का फैक्ट्री में से शाइनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, चमक के लिए, और भी बहुत सारा हो सकता है, मेरे दिमाग में यही है। और साबुन के फैक्ट्री में इसका उपयोग होता है, जब मोटा पानी वगैरह हो जाएगा उसको पतला करेगा, उसके बाद उसका फैन मारेगा, फिर सटाएगा और खोलाएगा, फिर डबकाएगा, फिर खोलाएगा, इस तरह का मामला होगा साबुन के उद्योग में। इसको लिख लो बच्चों। तो आप सभी को धवन सोडा के बारे में बता दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब अंतिम है जिप्सम। ठीक है, जिप्सम के बारे में समझ लीजिए थोड़ा सा। जिप्सम, सुनो बच्चों, ये एक पत्थर है। ठीक है, ये क्या है? पत्थर है, एक अच्छा क्वालिटी का पत्थर है। इसको गला देंगे, खोला देंगे। ठीक है, इसी के बाद बनेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके बाद क्या बनेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को जब हम लोग 373 केल्विन पे, लगभग केल्विन पे इसको गर्म करते हैं ना, तो ये बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, सुनो ध्यान से, POP का उपयोग हो जाता है। ठीक है, यही उपयोग इस जब हाथ टूटता है तो चिकित्सक इसको जोड़ जाड़ के पट्टी उट्टी करता है, उसके ऊपर जोड़ता है ताकि वो कठोर हो जाए। समझा बात को? क्या बनता है? POP बनता है। जब जिप्सम को हम लोग कितने डिग्री पे गर्म करते हैं? 373 केल्विन पे। या जल के कुछ अणुओं को त्याग कर देता है और क्या बन जाता है? POP। फिर इसमें पानी मिलाएंगे तो फिर जिप्सम बन जाएगा। समझे? या सूखा छोड़ देंगे उसको, फिर पानी, फिर जिप्सम बन जाएगा। समझा बात को? तो ये एक अच्छा खास प्रकार का पत्थर होता है। ठीक है, इसको गलाकर कितना डिग्री पे गलाते हैं? इसको गर्म कर देते हैं। गलाना मतलब गर्म हो गया। ये क्या बन जाता है? POP, प्लास्टर ऑफ केल्विन। इतना डिग्री पे गर्म करेंगे चूल्हा जला के या फिर गैस जला के, जो करना है भैया, इंडक्शन में जिस तरह करना है। चिकित्सक पर इंडक्शन ही होता है। उसके बाद वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का घर की चिकनाई करने के लिए भी यूज़ करते हैं। बोलते हैं ना, पेरिस घर में करा लो हमारे घर में, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, पुट्टी और पेरिस। ठीक है, ये हो गया। दूसरा उपयोग क्या करता है? चिकित्सक जब टूटी हुई हड्डी को सही सलामत रखना है उसको, तो क्या करेगा? पहले बैंडेज का हड्डी को मिला लेगा, बैंडेज कर देगा, उसके ऊपर में आपका रुई वगैरह डाल देगा, उसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस कर देगा और चिकना करके निकाल देगा। वही हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। सुनिए बात को, इसका सूत्र होता है जिप्सम का CaSO4 × 2H2O। देखो बच्चों, 2H2O, कोई दिक्कत नहीं। जिप्सम का क्या सूत्र होता है? CaSO4 × 2H2O। कोई दिक्कत नहीं। इसको जब जल में गर्म करेंगे, ध्यान से सुनो। देखो बच्चों, जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4, ठीक है, × 2H2O। इसको जब जल में गर्म करते हैं, कि क्या करें? जल में 373 केल्विन पर, 373 केल्विन पर जब इसको गर्म कर देंगे तो ये जल के कुछ अणुओं का त्याग कर देगा। CaSO4 × ½ बन जाएगा। हाँ, ये इसे कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ये गायब करता है 3/2 अणुओं को, H2O को। ठीक है, तो जल के कुछ अणुओं का त्याग कर देता है और क्या बन जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो समझ में आ रहा बात को? प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे तैयार किया जाता है? जब जिप्सम को 373 केल्विन पे गर्म किया जाता है तो यह जल के कुछ अणुओं को त्याग कर देता है, जल के कुछ अणुओं को त्याग कर देता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। ठीक है, कितना अणु को त्याग करता है? 3/2। समझा बात को? 3/2 अणु को त्याग कर देता है। दिमाग में रहेगा ना बात को? 3/2 का मतलब हो गया 1.5। कितना अणु त्याग करता है? 1.5। बस समझ में आ गया ना? ठीक है, खत्म हो गया चैप्टर।